भारतीय फौज पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रही है। खुस्तार में स्कूल बस हमले में फितरतुल हिंदुस्तान मुलव्विस डीजी ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की वफाकी सेक्रेटरी दाखिला के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुख्तलिफ गिरफ्तार दहशतगर्दों ने भारतीय पुष्टपनाही का एतराफ किया। भारत गुज़िश्ता 20 साल से पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी की पॉलिसी जारी रखे हुए है। 2009 में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में भारत के मुलव्विस होने का डोजियर अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया। 2016 में भी भारत के दहशतगर्दी में मुलव्विस होने की शवाहिद दुनिया के सामने रखे। भारत दहशतगर्दों को फंड, हथियार, तरबियत, इलाज और पनाह फराम करता है। भारत खित्ते में अमन को सबताज करना चाहता है। दहशतगर्द अब सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बना रहे हैं। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस हमले में भी भारत मुलव्विस था। भारत को अब भी कोई गलतफहमी है तो आजमा दे, हम कभी भी झुकेंगे नहीं। भारत हकायक को तस्लीम करे। भारत को जारियत का दोबारा शौक है तो आ जाए, हम तैयार हैं। भारत से अब भी कहते हैं, दोबारा कोई बेवकूफ़ी ना करना। कोई पागल ही होगा जो पाकिस्तान का पानी बंद करने का सोचेगा। दहशतगर्दी कौन कर रहा है, भारत के अंदर से भी सवालात उठ रहे हैं। खुजदार स्कूल बस हमले में भारत मुलव्विस, पाकिस्तान भारत के मुलव्विस होने के सबूत सामने ले आए। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला कहते हैं, इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक फितनतुल हिंदुस्तान इस हमले में मुलव्विस है। भारत बलूचिस्तान में प्रॉक्सीज के जरिए दहशतगर्दाना कार्रवाइयां कर रहा है। वाकई में मुलव्विस अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। यह हमला स्कूल बस पर नहीं, हमारी अकदार पर था। मुतासरा खानदानों के गम में बराबर के शरीक, उन्होंने बताया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल एक्शन प्लान की तश्कील नौ कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेज काम कर रही हैं। दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। सलामती कौंसिल के खुददार में स्कूल बस पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। तमाम ममालिक से पाकिस्तान के साथ मुकम्मल ताउन की अपील। दहशतगर्द हमले के जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाने पर जोर। सलामती कौंसिल ने कहा, स्कूल बच्चों को निशाना बनाना इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिल कबूल। बस हमले में 5 मासूम बच्चों समेत 6 अफराद शहीद, 39 बच्चों समेत 53 जख्मी हुए। दहशतगर्दी पूरी दुनिया के अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा। दहशतगर्दी किसी भी सूरत में काबिल जवाज नहीं हो सकती। सलामती कौंसिल का जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दिली दुआओं और नेक तमन्नाओं का इजहार। खुजदार स्कूल बस हमले में शदीद जख्मी मजीद 2 तालिब इल्म शहीद। तालिबा मलाइका और तालिब इल्म हैदर दौरान इलाज जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। शहीद तलबा और तालबात की तादाद 6 हो गई। शोधा में 5 तालबात और 1 तालिब इल्म शामिल। वफाकी वज़ीर इत्तला ततारा ने खुजदार में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मसला कश्मीर एक मरतबा फिर उजागर हुआ। ये बड़ी कामयाबी है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का अज़्म है कि बलूचिस्तान अमन का गहवारा बने। तमाम इदारे मिलकर बलूचिस्तान में अमन कायम करेंगे। मुआरका हक में नाकामी के बाद भारत सॉफ्ट टारगेट पर उतरा। भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयां कर रहा है। फितनतुल हिंदुस्तान को जड़ से उखाड़ फेंके। बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। बुज़दिल दुश्मन भारत ने सिर्फ खुजदार में बच्चों पर हमला नहीं किया, बल्कि हर बार निहत्ते जानों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया। डीजी ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मासूम शोहदा और बच्चों की तस्वीरें दिखाई। उनको हम जैसे ही भेजा तो बाहर तकरीबन गाड़ी चली गई है ना। हाँ। दोनों कैंटों के दरमियान जो तकरीबन 50-50 फासला था जी, ब्रस्ट की आवाज़ आई है और इस कदर शदीद आई है कि हमारे घर भी हिल गए। आप सुन पा रहे थे? सुन पा रहे थे जी। जो लोग सोए हुए थे वो भी बेचारे निकल के बाहर आ गए थे। हमें सुबह 7:30 बजे चला है। हम पिंडी में रह रहे थे, गाँव में था मैं जी। पता चला है कि इस तरह ये हादसा हो गया। सबसे पहले पता चला है बड़ी बच्ची का, ईशा का सलीम ऑन स्पॉट, वहीं पे ऑन स्पॉट शहीद हो गई। हाँ, ऑन स्पॉट वो शहीद हो गई थी जी। खुजदार स्कूल बस हमले में जख्मी होने वाले कई तलबा CMH कोयटा में जेर इलाज। बेशतर की हालत तशवीशनाक। तलबा की उम्र 18 साल से कम। किसी की बिनाई चली गई, कोई नाकाबिले बयान दर्द से कराहने पर मजबूर। ताहम मुतासरा बच्चों के वालिदैन का हौसला पहाड़ जैसा। ABN न्यूज से गुफ्तगू करते हुए वालिदैन ने कहा, दुश्मन जुल्म, जबर और वहशत और बर्बरियत की आखिरी हदें पार कर जाए, लेकिन वो इस कौम के हौसले को शिकस्त नहीं दे सकता। हमारी फोर्सेज अपनी वतन की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार हैं। दुश्मन को मुआरका हक में शिकस्त दी, मुस्तकबिल में भी उन्हें जिल्लत आमेज नाकामी का सामना होगा। 10 मई की फतह और हमारे इत्तेहाद को दुश्मन कयामत तक याद रखेगा। दुश्मन को जो शिकस्त दी उसमें अल्लाह ताला का खास इनाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पूरी कौम ने इत्तेहाद और इत्तेफाक की शानदार मिसाल कायम की। जिना स्क्वायर मनसूबा 35 दिन की कलीद मुद्दत में ये मनसूबा मुकम्मल करना आसान नहीं था। इस्लामाबाद नहीं, पूरे पाकिस्तान के अवाम को सफर की सहूलियात फराहम होंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, जल्द मनसूबों की तकमील का मकसद अवाम को तामीराती काम के
दरपेश मुश्किलात का खात्मा है। हम सब वज़ीर आज़म की टीम का हिस्सा हैं। भारतीय वज़ीर आज़म के इल्जामात बेबुनियाद और इश्तियाल अंगेज करार। पाकिस्तान का किसी भी जारियत पर भरपूर और मुनासिब जवाब देने का अज़्म। तर्जुमान दफ्तर खारजा का आलमी बिरादरी से मोदी के इश्तियाल अंगेज बयानात का नोटिस लेने का मुतालबा। कहा, पाकिस्तान अमन का ख्वाह मगर दिफा का हक महफूज रखता है। मोदी के बयानात इलाकाई कशीदगी को हवा देने की कोशिश और बैन-अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफवर्जी। भारत की जंगी धमकियां, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफवर्जी, इल्जामात मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम छुपाने की कोशिशें हैं। भारत कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद को दबा नहीं सकता। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मजीद कहा, पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर सिक्योरिटी सिस्टम कमांड एंड कंट्रोल के हवाले से पुरएतमाद। आलमी बिरादरी को भारत के जौहरी हथियारों से मुताल्लिक फिक्र होनी चाहिए। भारत की जानिब से सिंध तास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली पर सेनेट में बहस। सेनेटर शिबली फराज ने सिंध तास मुआहदा तयशुदा है, उस पर पाकिस्तान को बात नहीं करनी चाहिए। पानी के मसले पर भारत के खिलाफ मौसर केस बनना चाहिए। भारत की साख पाश पाश हो गई। सेनेटर अली जफर बोले, दहशतगर्दी की तरह पाकिस्तान के लिए पानी का मसला भी इंतहाई अहम। अगर पानी का बहरान हल नहीं करेंगे तो भूखे मरेंगे। भारत को बैन-अक़वामी कवानीन की भी परवाह नहीं। तारिक फजल चौधरी ने कहा, हमें अंदरूनी इख्तिलाफात अपनी जगह रखते हुए पाकिस्तान के लिए इकट्ठे रहना है। सेनेट का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। सेनेट इजलास में सिविल कोड तरमीमी बिल 2025 कसरत राय से मंजूर। बिल वजीर मुमलिकत मौसमियाती तब्दीली शिजरा मनसब ने पेश किया। शिबली फराज ने कहा, बिल को वजीर कानून या वजीर पार्लिमानी अमूर को पेश करना चाहिए था। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, यह बिल सेनेट कमेटी से होकर आया, कानून साजी में रुकावट नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान शहरियत तरमीमी बिल, सिविल सर्वेंट एक्ट तरमीमी बिल, एंटी डंपिंग ड्यूटीज बिल और पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल मुतल्लिका कमेटियों के सपोर्ट। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब की मुलाकात। मुल्क की डिजिटल मईशत के मुस्तकबिल पर गुफ्तगू। मुलाकात का मकसद नौजवानों को ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी और मसनूई जहानत के जरिए बाख्तियार बनाना था। बिलाल बिन साकिब ने कहा, नौजवान आलमी टेक्नोलॉजी के मंजरनामे में अपनी जगह चाहते हैं, इसलिए काउंसिल बनाई गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। मुल्क की दाखिला और खारजी सिक्योरिटी पर भी बातचीत की। बिलावल भुट्टो ने पाक भारत कशीदगी के हवाले से किए गए राब्तों से आगाह किया। वज़ीर आज़म आइंदा हफ्ते 6 ममालिक का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ ईरान, तुर्किया, आज़रबाईजान, सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे। वज़ीर आज़म भारतीय इल्जामात दोस्त ममालिक के सामने रखेंगे और भारत का चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। दौरा ईरान की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। शहबाज शरीफ ईरानी सदर और सुप्रीम लीडर से मुलाकात करेंगे। ईरानी क़यादत वज़ीर आज़म को अमरीका के साथ जौहरी मुज़ाकरात पर एतमाद मिलेगी। वज़ीर आज़म तुर्की और आज़रबाईजान की क़यादत की भरपूर हिमायत पर उनका शुक्रिया अदा करेंगे। सिफारती सरगर्मियां तेज। डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का सऊदी हममनसब से राब्ता। इसाक डार और शहजादा फैसल बिन फरहान के दरमियान दोतरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों वज़राए ख़ारजा का दोतरफा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा।